इंडिया जैसा कछुआ स्टॉक सिर्फ 1 महीने में 17% भाग चुका है। तो क्या ये अब अपने ऑल टाइम हाई तक जा पाएगा? आपका स्टॉक मेरे एनालिसिस में। चलिए करते हैं पहले स्टॉक की एनालिसिस। रिन्यूएबल एनर्जी के चक्कर में सबने कोल को इग्नोर कर दिया था, बट विद टाइम एंड एक्सपीरियंस सबको समझ में आ गया कि कोल का यूज तो सर अभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि रिन्यूएबल आपका 24/7 कंटिन्यूअस बिजली सप्लाई नहीं कर सकता। और जिस हिसाब से पावर की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोल इंडिया बीइंग अ मोनोपोली को इसका एक बड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा, ये तो गई बैकग्राउंड स्टोरी। बट रिसेंट में कोल इंडिया 2 मेजर रीजन की वजह से भागा। सबसे पहला रीजन था कि इसकी सब्सिडियरी बीसीसीएल का आईपीओ आया, जिसके अराउंड बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है। अभी इसका और भी आईपीओ आ रहा है, जिसकी वजह से पेरेंट कंपनी कोल इंडिया के अराउंड भी पॉजिटिव सेंटीमेंट है। दूसरा रीजन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसी कंट्रीज को फाइनली इंडिया से कोल खरीदने के लिए ई कोल ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने को अलाउ कर दिया गया, जिसकी वजह से ओवरऑल कोल की डिमांड वॉल्यूम बढ़ेगी और कई बार कोल प्राइसेस ई ऑक्शन में हाई रहते हैं, जिस वजह से कोल इंडिया का मार्जिन्स भी बढ़ेगा। ऑल्सो चाइना के रेयर अर्थ मिनरल पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से अब कोल इंडिया भी रेयर अर्थ मिनरल के लिए माइनिंग अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहा है। कोल इंडिया तो है ही मोनोपोली, कोई कंपटीशन है नहीं, तो फायदा अल्टीमेटली कोल इंडिया को ही मिलेगा। इन दो ट्रिगर्स की वजह से कोल इंडिया स्टॉक के चार्ट पर आप देखो, जो 1 साल से ज्यादा से चल रहा कंसोलिडेशन है, उसका ब्रेकआउट हमें दिखा है। 200 EMA के ऊपर भी स्टॉक आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है एंड हाई पॉसिबिलिटी इज कि ये रैली हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। बाकी आपका क्या व्यू है, कमेंट जरूर करना। फॉलो फॉर अपडेट्स और नेक्स्ट कौन से स्टॉक पर एनालिसिस चाहिए कमेंट कर देना।